18 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे सियासी वार पलटवार की, जहां कल आए यूपी के नतीजों को बीजेपी आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के जीत का आधार मान रही है, तो कांग्रेस ने बीजेपी के बयान पर पलटवार किया। वहीं बात करेंगे गुलाब चंद कटारिया की, जिन्होंने व्यक्तिवाद पर निशाना साधा, तो बात होगी धारीवाल के बयान की, जिस पर बवाल जारी है। तो दिखाएंगे आपको खाटू श्याम की महिमा। और सबसे पहले बात 2023 वाले जंग की। यूपी समेत 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद पार्टी 2023 में राजस्थान में से दोहराने का दम भरने लगी है। तो छत्तीसगढ़ के साथ राजस्थान तक सिमट गई कांग्रेस के लिए अपना किला बचाने की चुनौती भी बड़ी हो गई है। तो एक और मंत्री खाचरियावास ने कहा, राजस्थान में बीजेपी का घमंड टूटने वाला है। वहीं बीजेपी ने दावा किया है कि 2023 में यूपी की झांकी देखने को मिलेगी। तो क्या मान लिया जाए, मरुधरा में भी दिखेगी राम नाम की सियासत? क्या कांग्रेस 2023 के लिए अपनी रणनीति बदल लेगी? देखिए 2022 में 2023 की जंग वाली सियासत पर यह खास रिपोर्ट। उड़ते गुलाल पर सियासी वार। कितनी खुशियां, कितना ही गुलाल उड़ा ले, लेकिन राजस्थान में तो वापस से अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। 2023 में मरुधरा में कौन दिखाएगा दम? आने वाले चुनावों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो गुजरात के चुनाव हो, चाहे हिमाचल के चुनाव हो, चाहे उसके बाद राजस्थान के चुनाव हो, संपूर्ण चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का इसी तरीके से परचम लहराया जाएगा। यूपी में उड़ता गुलाल राजस्थान की सियासत पर असर दिखाने लगा है। बीजेपी का जोश हाई है, कांग्रेस को चिंता तो है, लेकिन अपने काम पर भरोसा भी है। कांग्रेस का दावा है कि राजस्थान के हालात अलग हैं और 2023 में इसका अंदाज भी अलग ही दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी को भी ज्यादा हेकड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है। 4 राज्यों में उनकी सरकार थी, 4 राज्यों में वापस आ गई। क्या हो गया ऐसा? उनकी सीटें कम हुई है, यूपी में 60 सीटें कम हुई है, उत्तराखंड में 10 सीटें कम हुई है, तो ये भी उनको स्वीकार करना चाहिए। राजस्थान सावचेत है, राजस्थान की स्थिति दूसरी प्रकार की है। यूपी समेत 4 राज्यों में बीजेपी के कमाल के बाद अब लगने लगा है कि 2023 के चुनाव में मरुधरा में भी राम नाम की सियासत दम दिखा सकती है। लगाएंगे हम भी एक साथ नारा, बोलो बोलो जय सिया राम और बीजेपी का काम तमाम। और बीजेपी का काम तमाम करने की शुरुआत राजस्थान से करेंगे, क्योंकि हम झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति नहीं करते। लेकिन मजबूरन अब जब इन्होंने देश भर में देखा कि हिंदू का वातावरण बन रहा है, तो इन्होंने जनेऊ पहनना और मंदिर जाना शुरू किया है। राम में इनकी कभी आस्था रही नहीं। यूपी के अंदर जो बुलडोजर चले, वे समाज के दुश्मनों पर, आतियायों पर। खाटू श्याम जी की नगरी में अब राम नाम की सियासत होगी, इतना तो तय है। लेकिन 2023 में सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कहना मुश्किल है। हालांकि इतना तय है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी तलखी और बढ़ेगी। ये बीजेपी का जो घमंड है, ये 4 राज्य की जीत बीजेपी के अंत का कारण बनेगी, क्योंकि बीजेपी अब घमंड में आ गई वापस। बीजेपी को ये लगने लगा है कि महंगाई और बेरोजगारी, कल बीजेपी के नेता मुझे बोल रहे थे, महंगाई और बेरोजगारी तो मुद्दा ही नहीं है, और बीजेपी वाले अब काम नहीं करेंगे। मैं फिर वोटर से अपील कर रहा हूं, जब जब आप किसी को ज्यादा दोगे तो मनमानी करेगा, तानाशाही करेगा। वर्तमान में कानून का राज नहीं है। कानून की सारी धज्जियां इन लोगों ने उड़ा रखी हैं। इसलिए जब भी हमारी सरकार आएगी, निश्चित रूप से बाहुबलियों को हम पनपने नहीं देंगे, इतना हम डंके की चोट पे कह सकते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है। उससे पहले पड़ोसी गुजरात और हिमाचल जैसे कई और अहम राज्यों में चुनाव हैं, जिसका असर भी राजस्थान की सियासत पर पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि क्या यूपी के सियासी संदेश के इतर तीसरी पार्टी के वजूद वाला पंजाब का संदेश भी मरुधरा की सियासत में आकार लेगा? बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।
अब बात पार्टी की विचारधारा को लेकर नेता प्रतिपक्ष के बयान की, जिन्होंने कहा कि पार्टी व्यक्ति से नहीं विचार से चलती है। कटारिया का ये बयान तब आया है जब वसुंधरा राजे देवदर्शन यात्रा पर हैं। ऐसे में कटारिया का बयान किस ओर इशारा करता है? क्या बीजेपी की चुनावी जीत पार्टी की अंदरूनी कलह को थाम लेगी? यूपी फतह के बाद बीजेपी के बड़े नेता कांग्रेस के साथ ही अपनी पार्टी के असंतुष्टों को भी संकेतों में संदेश दे रहे हैं। देखिए बाबूलाल धायल की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या 4 राज्यों में जीत से बदलेगी तस्वीर? व्यक्तिवाद की राजनीति पर कटारिया वार। गिरने चाहिए, उसके बाद भी अगर किसी के मन में इस प्रकार के अंकुर उठते हैं तो उसको समय रहते सोचना चाहिए कि हम देश के लिए चले हैं, हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं चले हैं। यूपी समेत 4 राज्यों के नतीजों के मरूधरा की सियासत पर भी साइड इफेक्ट की चर्चा तेज है। बुलडोजर पर जश्न मनाकर बीजेपी के नेता कांग्रेस को संदेश दे रहे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया 2 कदम आगे बढ़ते हुए अपनी पार्टी के तथाकथित असंतुष्टों को संकेतों में संदेश देते नजर आए। लेकिन वसुंधरा जी समर्थक तो उनके लिए बेचैन हो रहे हैं। वो तो होंगे, क्योंकि उनको उम्मीद लगी कि भाई अगर ये नेता होगी तो हमको टिकट बहुत आसानी से मिलेगी। तो टिकट के जोड़ तोड़ का दिमाग है। पार्टी हित में और देश हित में सोचे तो इस प्रकार का छोटा विचार रखना इस पार्टी में तो संभव लगता नहीं। 3 दिन पहले वसुंधरा समर्थकों ने केशोराय पाटन में शक्ति प्रदर्शन किया था, लेकिन चुनावी परिणामों के बाद अब बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व की चिंता कम होती दिख रही है। यहाँ केवल और केवल जिस समर्पण के साथ इस पार्टी की स्थापना की है, जिस विचारधारा के लिए की है, उस विचारधारा के साथ ही लोग चलते हैं और बढ़ते हैं। कोई इस विचारधारा को छोड़कर व्यक्तिवाद पर लाने का प्रयास करता है तो यहाँ सफलता नहीं मिलती। हालांकि वसुंधरा समर्थक अभी भी अपनी नेता को ही तवज्जो चाहते हैं, लेकिन उनके तेवर अब थोड़े नरम जरूर हुए हैं। जो शीर्ष नेतृत्व जो निर्देश देगा वो राजस्थान में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हमारी भावना है वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बने। राजनीति संभावनाओं का खेल है। यहाँ रोज संभावनाएं जन्म लेती हैं तो रोज संभावनाओं का खात्मा भी होता है। पार्टी का संगठन 3 दिन पहले जिस शक्ति प्रदर्शन को लेकर बेचैन था, वो चुनावी नतीजों के बाद खुद को खतरे से बाहर मानने लगा है। लेकिन क्या 4 राज्यों के चुनाव परिणाम से मरूधरा की सियासत साध ली जाएगी? बाबूलाल धायल, नेटवर्क 18, जयपुर। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे इन दिनों अपने गृह जिले झालावाड़ के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान राजे आज झालावाड़ जिले के खानपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। इस दौरान अपना दौरा शुरू करने से पहले झालावाड़ के डाक बंगले में वसुंधरा राजे से मिलने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जैसे ही वसुंधरा राजे डाक बंगला परिसर में आई तो लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान कई लोगों ने राजे को अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया, जिस पर वसुंधरा राजे ने उनकी समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिलाया। वहीं अपने दौरे में वसुंधरा राजे ने पिछले दिनों में दिवंगत हुए कई लोगों के परिवारजनों से मिलकर अपनी संवेदना भी व्यक्त की। उधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बीकानेर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के 4 राज्यों में बीजेपी की जीत गुड गवर्नेंस और परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स का नतीजा है, जिसके आधार पर ही यूपी सहित सभी राज्यों में सीटों की बढ़ोतरी के साथ सत्ता में वापसी हुई है। यूपी चुनाव में सह प्रभारी रहे मेघवाल ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी उसका उन्होंने बखूबी पालन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने बीकानेर को मिली 2 सौगातों का जिक्र करते हुए कहा कि 36 करोड़ की लागत से डंपिंग यार्ड का सुधार किया जाएगा और स्वच्छता रैंकिंग में भी सुधार होगा। वर्तमान समय में परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स
के तहत मतदाता अपना फैसला सुनाते हैं। तो इन 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उसमें आपको परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स, जिसमें मोदी जी का ऐसा चेहरा है कि वो परफॉर्मेंस में ही बिलीव करते हैं, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस नीतियां बनाते हैं, तेजी से वो नीतियां नीचे उतरे। इसके लिए डबल इंजन सरकार का नारा जो यूपी में चला वो कारगर साबित हुआ और यूपी में डबल इंजन की सरकार बन गई। और जैसे आपने कहा, यूपी से 3 राज्यों में और में भी बनी है। विधानसभा चर्चा की ऐसी खबर जिसके बाद सदन में जमकर ठहाके लगे। हालांकि विश्वेंद्र सिंह के जवाब को सियासी संकेत के तौर पर भी माना जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। महाराणा पर सदन में बहस, मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं विपक्ष। प्रश्नकाल में बीजेपी विधायक धर्म नारायण जोशी के महाराणा प्रताप से जुड़े सवाल पर मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने जवाब दिया। मेरा एक ही सुझाव आपसे है सदस्य महोदय कि आप किसी दिन मेरे ऑफिस पधारें या मैं आपके घर आ जाऊंगा, अपन बैठ के बात कर लें और किस तरीके से इस चीज को सुलझाया जा सकता है। लेकिन विश्वेंद्र सिंह के जवाब के बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पूरक प्रश्न के तौर पर कुछ सवाल पूछे। 5 वर्ष में इन स्थानों पर कितना खर्चा आपने किया? तो आपका 17-18 में थोड़ा बहुत है, 18-19 में है, 19-20 ब्लैंक, 20-21 ब्लैंक, 21-22 ब्लैंक, ये 5 स्थानों की। इसको देखने के बाद आपको कुछ एहसास हुआ क्या डिपार्टमेंट की वर्किंग के बारे में? जिसके जवाब में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि मैं 1 साल छुट्टी पर चला गया था, अब वापस आया हूं तो इस काम में तेजी लाई जाएगी। माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें अब हम गति ला रहे हैं। मैं 1 वर्ष की छुट्टी पर गया था, इसलिए मुख्यमंत्री जी का चार्ज में था, 1 वर्ष की छुट्टी पर गया था, अब वापस आया हूं तो निश्चित रूप से आपके आदेश की पालना होगी। मंत्री विश्वेंद्र सिंह के जवाब पर सदन में जमकर ठहाके लगे। आपको बता दें कि सियासी जानकार इस जवाब को सियासत से जोड़कर भी देख रहे हैं। माना जा रहा है कि मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने संकेत दिए कि 2020 में कांग्रेस में बाड़ेबंदी वाले अध्याय का अब अंत हो गया है और कांग्रेस एकजुट है। वैसे भी 5 राज्यों के हालिया विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद से कांग्रेस ने 2023 की जंग पर फोकस करना शुरू कर दिया है और इसमें एकजुटता जरूरी है। बाबूलाल धायल, न्यूज 18 नेटवर्क, राजस्थान। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आर्मी का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। जयपुर के मेजर संकल्प यादव की मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर क्रैश में जयपुर के मेजर संकल्प यादव की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इलाज के दौरान मेजर संकल्प यादव की मौत हो गई है। घायल पायलट की इलाज के दौरान मौत हुई है। जयपुर के रहने वाले थे मेजर संकल्प यादव। मेजर संकल्प यादव की 92 बेस अस्पताल में मौत हुई है। तो आपको बता दें, ये सह पायलट थे और गुरेज सेक्टर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। मेजर संकल्प यादव को 2015 में कमीशन दिया गया था और आपको ये भी जानकारी दे दें कि हादसे में पहले भी एक पायलट की मौत हो चुकी है। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे शांति धारीवाल के बयान पर बवाल की।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लगातार 8वें दिन आज भी सीएमआर में लोगों का बेहतरीन बजट को लेकर हुजूम उमड़ पड़ा, जहां बड़ी तादाद में लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताने पहुंचे। इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में सीएम का आभार जताने के लिए प्रतिनिधि मंडल आए। इस दौरान सीएम गहलोत ने लोगों से मिलकर लोगों का आभार जताया। इस दौरान सीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि योजनाओं की जानकारी को लोग ढाणी ढाणी तक पहुंचाएं। साथ ही सीएम ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि जनता ही माई बाप होती है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री निवास के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जब लगातार 8वें दिन भी लोग सीएमआर के बाहर बड़ी संख्या में उमड़ पड़े। लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। जिस तरीके का बजट लाया गया है उसको लेकर लोग लगातार सीएमआर पहुंच रहे हैं। स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं। 3 तस्वीरों के माध्यम से ये समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से बजट से लोग खुश हैं, उत्साहित हैं, और यही वो वजह है कि लगातार लोग मुख्यमंत्री आवास पे पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो बेहतरीन बजट पर बधाइयां दी जा रही हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। मुझे खुशी है कि आप बड़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। धन्यवाद देने के लिए हम लोगों को फर्ज है तो काम करना था। आप लोगों ने जहाँ बिठाया हम लोगों को, ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप सबके आशीर्वाद से आम जनता ही माई बाप होती है। वो तय करती है, वो बैठ कर कुर्सी बैठता है, जीतता चुनाव जीतता है, आपका आशीर्वाद जीतता है। इसलिए हमेशा हम कोशिश करते हैं लोकतंत्र में किस प्रकार से आम जनता का भला हो, क्यों उनका राजस्थान का हो। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बेहतरीन बजट की बधाइयां पहली तस्वीर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दी जा रही हैं, जबकि दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं सीएम गहलोत का सम्मान किया जा रहा है, जबकि तीसरी तस्वीर सीएम गहलोत के साथ लोग सेल्फी ले रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री से यूएन के रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर ने मुलाकात की है। शाम्बी शॉर्प ने सीएम गहलोत से मुलाकात की। प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को सराहा गया है। बजट के कल्याणकारी प्रावधानों की भी तारीफ की गई है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और अब बात शांति धारीवाल के मर्द वाले बयान की, जिस पर प्रदेश भर में विरोध तेज होता जा रहा है। आज प्रदेश के कई शहरों में धारीवाल के बयान पर जमकर बवाल हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। मर्द वाले बयान पर घमासान जारी, शहर शहर बयान का विरोध तेज। बीजेपी ने खोला धारीवाल के खिलाफ मोर्चा। धारीवाल के बयान पर बवाल अनलिमिटेड। तस्वीरें 5 हैं लेकिन कहानी एक ही है। संसदीय कार्य मंत्री शांतिलाल धारीवाल के बयान पर अनलिमिटेड बवाल जारी है। शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे जयपुर हो या फिर अलवर, चित्तौड़गढ़ हो या फिर नागौर। धारीवाल के खिलाफ मोर्चा खुला है, इस्तीफे की मांग हो रही है और बवाल है कि बढ़ता ही जा रहा है। बस एक एक कर मर्द वाले बयान पर जारी महाभारत की तस्वीर देखते जाइए। सबसे पहले देखिए राजधानी जयपुर की ये तस्वीर। ये तस्वीरें विधानसभा के बाहर की हैं, जहां बीजेपी युवा मोर्चा ने संसदीय कार्य मंत्री शांतिलाल धारीवाल के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की। बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये भी राजधानी जयपुर की ही हैं, जहां राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट के पास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला और जमकर नारेबाजी की। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से धारीवाल को बर्खास्त करने की मांग भी की।
जिस तरीके से राजस्थान विधानसभा में एक कैबिनेट स्तर के मंत्री बयान देते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, और वहां बैठे हुए तमाम विधायक जिस तरीके से हाहाकार लगाकर ठहाके लगाकर हंसते हैं, ये हमारे विधानसभा के लिए दुर्भाग्य का विषय है। विरोध की आग अलवर में भी देखने को मिली, जहां गौरी देवी कॉलेज में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने धारीवाल के बयान पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, डरने वाला कार्यकर्ता नहीं है। और राजस्थान का इतिहास रहा है, यहाँ पे जब एक महिला मुख्यमंत्री हो सकती है, यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से निकली हैं, ये डरने वाला राजस्थान नहीं है। और यहाँ पे हमेशा महिलाएं एक मुख्य भूमिका में रहती हैं, यहाँ पे कभी कोई डरने वाला नहीं है। आज इस नाते आज पूरे राजस्थान के अंदर विद्यार्थी परिषद के सभी प्रत्येक कार्यकर्ताओं द्वारा आज शांति धारीवाल का पुतला फूंका गया है। अब जरा चित्तौड़गढ़ की तस्वीर भी देख लीजिए। बयान पर यहाँ भी जमकर बवाल हुआ, विरोध प्रदर्शन हुए, नारेबाजी हुई और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। हम महिलाओं का अपमान सहन नहीं करेंगे, क्योंकि रेप होते तो उनको कार्यवाही करनी चाहिए, उनको कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए ना जिसमें कि ये आगे ऐसा कोई काम नहीं हो जिसकी वजह से, और वो ऐसा ना करके और वो कह रहे हैं कि ये ऐसा होता है तो होता है, क्या करें, तो ये गलत बात है। दौसा में भी बीजेपी महिला मोर्चा ने शांति धारीवाल के बयान पर विरोध जताया। दौसा के गांधी तिराहे पर बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने मंत्री धारीवाल का पुतला फूंका और उनके इस्तीफे की मांग की। नागौर की तस्वीर भी कुछ जुदा नहीं रही, यहाँ भी विरोध की आग तेज है। बीजेपी महिला ब्रिगेड ने कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। स्टेटमेंट आया है, दिस शोज द मेंटालिटी ऑफ द कांग्रेस लीडरशिप। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो प्रियंका गांधी जी बार बार कहती रहती हैं कि बेटी हो, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो अब उनको पहला स्टेप ये लेना चाहिए कि उनका जो है इस्तीफा लेना चाहिए। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री शांतिलाल धारीवाल अपने दिए बयान पर 2 बार माफी मांग चुके हैं, लेकिन बीजेपी के तेवर से लगता नहीं कि बीजेपी इस मुद्दे को हाथ से निकलने देने के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क, राजस्थान। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे सीएजी रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे की।